देखिए ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का विवरण सबसे पहले कहाँ मिलता है, मतलब राज्यसभा का विवरण। देखिए राज्यसभा का विवरण मिलता है भारतीय संविधान के भाग 5 में। कितने भाग में? भाग 5। आप लोग भाग पढ़े हो तो भारतीय संविधान में कई गो भाग है? 22 गो भाग है। 395 अनुच्छेद था, उस समय अभी तो 450 से अधिक हो गया है, ठीक है। तो इसमें भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 के बीच में राज्यसभा का चर्चा मिलता है। कहां से कहां तक? तो आपके भारतीय संविधान के भाग 5 में और 79 से 123 के बीच में राज्यसभा का चर्चा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में एक राज्यसभा होगा, तो एक्चुअली पूरा राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद आपके 80 में मिलता है। राज्यसभा की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 80 में, ठीक है। अगर बात करें कि राज्यसभा जो है किसका अंग है, किसका अंग है, राज्यसभा जो है किसका अंग है, ठीक है। तो राज्यसभा देखिए संसद का अंग है। किसका अंग है? संसद का, पार्लियामेंट का, सांसद का नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होता है और संसद का अंग, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया अनुच्छेद 79 में कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 79 में कहा गया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होगा। किसके मिलने से? लोकसभा, याद रखिएगा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से किसका निर्माण होगा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होगा। किस अनुच्छेद में इसको कहा गया है? तो अनुच्छेद 79 में। और अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि भारत में एक राज्यसभा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे देखेंगे तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा जो है कैसा सदन है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा कैसा सदन है? एक आपका अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई। अस्थाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थाई सदन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसको अस्थाई सदन कहते हैं, इसके अलावा ये जो होता है आपका उच्च सदन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। लोकसभा आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। इसके अलावा जो है भारत का सदन कितने होते हैं? सदन 2 होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो संसद का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए इसके संदर्भ में देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1919, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में कहा गया था कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया जाएगा जिसमें एक राज्यसभा होगा। 1919 भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या कहा गया था कि भारत में एक राज्यसभा का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका राज्यसभा है, इसका गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन, ठीक है, या राज्यसभा का पहली बार चुनाव, या राज्यसभा की प्रथम बैठक, इस सब का सब हुआ था 1952 में। पूछेगा राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1952। राज्यसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ? तो 1952। इसके अलावा राज्यसभा का आपका गठन कब किया गया? तो 1952 में ही किया गया था, ठीक है। चुनाव भी 1952 में किया गया था और ये राज्यसभा की प्रथम बैठक भी कब किया गया था? तो 1952 में, ठीक है। इसके अलावा देखिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा, तो इसका पहले नाम हुआ करता था राज्य परिषद। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? राज्य परिषद। राज्यसभा का पूरा नाम क्या है? राज्य परिषद। तो 1954 में क्या किया गया? 1954 में राज्य परिषद का नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। 1954 में क्या किया गया? राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया था। पूछेगा कि राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया? तो 1954 में। इसके पहले इसका नाम क्या था? राज्य परिषद नाम था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है इसमें, और इसका जो सदस्य होता है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा का जो निर्वाचन है, राज्यसभा का निर्वाचन संबंधित कार्य को देखें। देखिए अब इसमें भारत का जो राज्यसभा है उच्चला सदन है, उच्च सदन इसको कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी राज्यसभा में जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष पद्धति के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? अप्रत्यक्ष पद्धति। इसका पहले देख लेते हैं कि योग्यता क्या है, जिसको चुना जाएगा उसका योग्यता क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है। पहला योग्यता ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता ये है कि आपका उम्र कम से कम उम्र 30 वर्ष पूरा होना चाहिए। उम्र को आपका 30 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है। और पूछेगा कि इसका कम उम्र की कोई, इसमें भारतीय संविधान में कम उम्र का कोई जिक्र नहीं किया गया। कम से कम मतलब इसमें आप 30 वर्ष की उम्र पूरा कर लिए होंगे तभी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा वो कौन बनता है? राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। देखिए जो राज्यसभा होता है
प्रत्येक भारत के संविधान का अनुच्छेद 170 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे राज्य में विधानसभा, जिस राज्य में विधानसभा नहीं है उसमें राज्यसभा की सीटें नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो राज्यसभा में सीट है वो जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है उस राज्य में राज्यसभा की सीट अधिक है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट सबसे अधिक है, वो 31 गो है। ठीक है, अब देखिए जो विधानसभा है, अनुच्छेद भारत के संविधान अनुच्छेद 170 कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा का गठन किया जाएगा। जैसे भारत के बिहार में विधानसभा है और बिहार के विधानसभा में 243 गो टोटल सीट है। ठीक है, और बिहार के राज्यसभा में 16 गो सीट है। तो राज्यसभा का सदस्य वही बनता है जो विधानसभा में रहता है। कौन रहता है? जो विधानसभा का सदस्य रहता है। उसके बाद जो राज्यसभा का सदस्य उसी को चुना जाता है जो विधानसभा का सदस्य होता है। मतलब इसी में से किसी एक आदमी को चुना जाता है। ठीक है, इसी में से 16 आदमी को चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है भारत में, जो विधानसभा का सदस्य है। ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है? विधानसभा। विधानसभा के सदस्य द्वारा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब विधानसभा हम लोग जिसको अपने से चुन के भेजते हैं वही क्या जाके बनता है? राज्यसभा का सदस्य बनता है। इसके अलावा जो आपका विधानसभा है इसका राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। इसके बात करें कि चुनाव इसका किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष उस चुनाव को कहते हैं जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। जिस चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे उसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। जिस चुनाव में जनता सीधे भाग लेता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रत्यक्ष। राज्यसभा के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, तो राज्यसभा का चुनाव क्या हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का जो चुनाव है किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय प्रक्रिया। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो उस प्रक्रिया का अगर नाम पूछ देगा तो प्रक्रिया का नाम है एकल संक्रमणीय प्रक्रिया। एकल संक्रमणीय प्रक्रिया का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। राज्यसभा की में सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम कितना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में किस चीज का चर्चा है? तो विधायिका का, भारत में विधानसभा का होगा। और विधानसभा में बिहार में कितना सीट है? 243। इसी में से किसको राज्यसभा में चुन के भेजा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक राज्य में जो है जनसंख्या के हिसाब से उसको राज्यसभा में चुन के भेजा जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक राज्य में कहाँ कितना राज्यसभा की सीट है इस सबको पहले देखते हैं कि पूरे भारत में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भारत में अगर राज्यसभा की सीटें की बात करें तो वर्तमान में भारत में राज्यसभा की कितने सीट है? 245। भारत में वर्तमान में राज्यसभा की कितने सीट है? 245। भारत में वर्तमान में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? राज्यसभा, तो भारत में वर्तमान में राज्यसभा की सीट कितना है? तो आपके 245 को क्या है? 245। लेकिन एक कभी कहता है कि अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम, तो अधिकतम कितना है? तो अधिकतम है आपका 250। अधिकतम कितना हो सकता है? 250। अब देखिए इस 245 में से 12 को राष्ट्रपति चुनता है। 12 को कौन चुनता है? 12 को राष्ट्रपति चुनता है, बाकी सबका चुनाव किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 250 भी अगर हो जाएगा तो उसमें से 12 को कौन करेगा? 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेगा? तो भारत के वैसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, उसके बाद आपका खेल या जो भी होता है उसमें अधिक अच्छा काम किए, भारत के लिए अच्छा योगदान रहता है, या समाज सेवा उसमें अच्छा करते हैं, तो उसको राष्ट्रपति जो है वो चुन करके किससे भेजता है? राज्यसभा में। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति है ये 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 में, यानी अनुच्छेद 80 के 1 में कहा गया है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। क्या करेगा? राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 80 के 1 में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो राष्ट्रपति है 12 को मनोनीत कर दे, इसके अलावा और सबका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में 245 है, तो किस राज्य में कितना पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किस राज्य में कितना, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को। और किस अनुच्छेद के तहत? 80 के 1 के तहत। 80 में राज्यसभा है, 80 के 1 में क्या है? तो राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। अब देखिए जो इसमें सदस्य बनता है जनसंख्या के हिसाब से, जिस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक होता है उस राज्य का सदस्य राज्यसभा में अधिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब बात करेंगे तो आपका देख लीजिए उत्तर प्रदेश, एक नंबर उत्तर प्रदेश देख लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसके बाद आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक है। इसके बाद आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद आप ले लीजिए तेलंगाना, उड़ीसा के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ले लीजिए कर्नाटक लिखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ले लीजिए आपका बिहार, ठीक है। बिहार के बाद ले लीजिए आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के ले लीजिए बाद ले लीजिए आप लोग सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बाद ले लीजिए आप लोग मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद ले लीजिए आप लोग गोवा, गोवा। इसके बाद आप लोग ले लीजिए गोवा के बाद मणिपुर, मणिपुर। इसके बाद ले लीजिए आप लोग मेघालय, मणिपुर, मेघालय। इसके बाद ले लीजिए त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इसके बाद आप लोग ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आप लोग ले लीजिए असम, असम। इसके बाद ले लीजिए आप लोग हिमाचल प्रदेश, असम के बाद हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ले लीजिए आप लोग हरियाणा, इसके बाद ले लीजिए आप लोग हरियाणा, हरियाणा के बाद आप लोग ले लीजिए पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद आप लोग ले लीजिए और कौन सा छूट रहा है, राजस्थान, राजस्थान नहीं लिखे हैं जी। पंजाब के बाद ले लीजिए राजस्थान, राजस्थान के बाद ले लीजिए आप लोग केरल, केरल, केरल के बाद ले लीजिए आप लोग झारखंड, केरल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आप लोग ले लीजिए तेलंगाना लिख दिए हैं, छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप लोग ले लीजिए 28 होना चाहिए ना, 26 नंबर कौन ले लीजिए, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ले लीजिए आप लोग कौन छूटा है, मध्य प्रदेश जी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ले लीजिए एक और कौन छूट रहा है, मध्य प्रदेश पर महाराष्ट्र लिख दिए हैं। दिल्ली केंद्र शासित अभी नहीं लेंगे, केंद्र शासित को बाद में देखेंगे। जो 28 को राज्य और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है ना, 8 को तो उसको बाद में देखेंगे। एक और राज्य कौन सा है, मणिपुर, मेघालय, मणि, मिजो, मेघा, नागा, त्रिपुरा हो गया है, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर हो गया है, मेघालय हो गया है, मिजोरम हो गया है, सिक्किम हो गया है, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड नहीं हुआ, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। अब देखिए इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपका राज्यसभा की 31 गो सीट है। कितनी गो सीट है, 31 गो। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपकी राज्यसभा की गो सीट है, तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट है आपका 19 गो, ठीक है। कर्नाटक में आपका राज्यसभा की सीट है 12 गो, आंध्र प्रदेश में 11 गो, गुजरात में आपका 11 गो, उड़ीसा में आपका 10 गो, तेलंगाना में है आपका 7 गो, तमिलनाडु में आपका 18 गो, ठीक है। बिहार में आपका है 16 गो, पश्चिम बंगाल में आपका 16 गो, सिक्किम में आपका 1 गो, मिजोरम में 1, गोवा 1, मणिपुर 1, मेघालय में 1, त्रिपुरा 1, अरुणाचल प्रदेश 1, ठीक है। असम में आपका 7 गो, हिमाचल प्रदेश में है 3 गो, हरियाणा में है 5 गो, पंजाब में है 7 गो, राजस्थान में 10 गो, केरल में 9 गो, झारखंड में 6 गो, छत्तीसगढ़ में 5 गो, ठीक है। उत्तराखंड में आपका 3 गो, मध्य प्रदेश में 11 गो, नागालैंड में आपका 1 गो, ठीक है। इतनी राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो याद करेंगे इसको कैसे देखें, उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, तेलंगाना में 7, तमिलनाडु में 18, इसके अलावा बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, गोवा में 1, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, त्रिपुरा में 1 और अरुणाचल प्रदेश में 1, 8 गो राज्य में 1-1 गो है, ठीक है। इसको याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो राज्य में 1-1 गो है कि यहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा आपके असम में क्या गो है 7 गो, हिमाचल प्रदेश में क्या गो है 3 गो, हरियाणा में क्या गो है 5 गो, पंजाब में क्या गो है 7 गो, ठीक है। इसके अलावा आपका राजस्थान में क्या गो है 10 गो, केरल में क्या गो है 9 गो, झारखंड में क्या गो है 6 गो, छत्तीसगढ़ में क्या गो है 5 गो, उत्तराखंड में क्या गो है 3 गो, मध्य प्रदेश में क्या गो है 11 गो और नागालैंड में क्या गो है 1 गो, नागालैंड में क्या गो है 1 गो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 गो, यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपके जो राज्यसभा में है ये तो राज्यसभा होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से भी जाता है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में याद रखिएगा आपको, केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से, उसके बाद दिल्ली से और चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से, इसके अलावा एक और जाता है आपका जम्मू कश्मीर, तो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से। इस 3 गो राज्य चंडीगढ़ से नहीं जाता है, इसमें जाता है आपका पुडुचेरी से, पुडुचेरी से, ठीक है। 3 गो राज्य से राज्यसभा सीट जाता है, क्योंकि यह 3 गो राज्य में विधानसभा है, ठीक है। आपकी जम्मू कश्मीर से 4 गो, दिल्ली से आपका 3 गो और पुडुचेरी से 1 गो,
7 1 8 हो जाता है केंद्र शासित से, और बाकी सब किससे जाता है, इससे, और 12 को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो आप याद रखेंगे। अब पूछना है कभी कभी किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा का सीट नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो आपके कहा नहीं है दमन दीव, उसके बाद आपका लक्षद्वीप, उसके बाद दादरा नगर हवेली, उसके बाद चंडीगढ़। ये 5 राज्य से नहीं जाता, और 3 को से क्या होता है, जाता है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 को राज्य। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद जो आपका राज्यसभा है, अब राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति के बारे में देखेंगे। राज्यसभा का सभापति क्या होता है और उपसभापति क्या होता है। राज्यसभा सभापति कौन होता है और उपसभापति कौन होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा का जो है, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सभापति डायरेक्ट होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। देखिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, और आता है उपसभापति। देखिए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत में एक राज्यसभा में एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। कितने अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 89 में इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में एक सभापति होंगे और एक उपसभापति होंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है, कि भारत के राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब देखिए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होंगे, तो अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि एक सभापति और एक उपसभापति होंगे। लेकिन अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि आपका जो उपराष्ट्रपति होगा वो भारत के राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा, भारत के राज्यसभा का सभापति होगा। इसके अलावा जो ये आपका उपसभापति होता है, ये उपसभापति कौन होता है। ठीक है, तो उपसभापति जो आपका राज्यसभा की सीटें हैं, जो राज्यसभा की 245 सीट है राज्यसभा की सीटें, तो उस राज्यसभा के सीट में से किसी एक आदमी को निर्वाचित करके बनाया जाता है उपसभापति। क्या किया जाता है, जो राज्यसभा में एक्चुअली सीट है जो जीत के आया है उसमें से उसको निर्वाचित करके एक उपसभापति बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। ये भारतीय संविधान के किस में चर्चा है, तो अनुच्छेद 64 में। ठीक है, और राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। ये किस में चर्चा है, तो अनुच्छेद 89 में चर्चा है। ठीक है, इसके अलावा जो देखिए राष्ट्रपति को जो आपका राज्यसभा है इसको कब भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा को कभी याद रखिएगा कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखना होगा कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया सकता, क्योंकि उच्च सदन होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा भी कारण है। अब देखिए जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संदर्भ में थोड़ा सा जो क्वेश्चन आता है देख लेंगे। देखिए पूछता है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पूछेगा राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे श्री कृष्ण राव मूर्ति। कौन थे, श्री कृष्ण राव मूर्ति यही थे क्या, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। लेकिन इसके अलावा एक और बात है कि जो आपका राज्यसभा का अभी वर्तमान में सभापति कौन है, तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ अभी क्या है, राज्यसभा के उपसभापति। इसके अलावा आपके राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो श्री नारायण ऐसा ही कुछ नाम है, श्री नारायण जो है राज्यसभा के अभी वर्तमान में उपसभापति है। ठीक है, इसके अलावा जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल देख लेते हैं कितना दिन होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना दिन होता है, और इसके अलावा ये आपके जो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो कितने वर्ष में सत्रावसान होते हैं, पदमुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसके भी संदर्भ में क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि जो आपका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना साल होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन इसके अलावा प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं या सत्रावसान होते हैं। क्या होते हैं? पद मुक्त होते हैं। अब पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके अलावा आपके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन होता है? 6 वर्ष होता है। इसके अलावा प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के कितने सदस्य सत्रावसान पद मुक्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य। इसके अलावा पूछेगा कि आपका जो राज्यसभा का सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पर सत्रावसान हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है? सत्रावसान कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा के पद एवं शक्ति इस सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का आपका जो अनुच्छेद 90 है, राज्यसभा का अनुच्छेद 90, राज्यसभा के अनुसार अनुच्छेद 90 में, राज्यसभा का अनुच्छेद 90 नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के अनुच्छेद 90 में राज्यसभा में कहा गया है कि जिसको भी त्याग पत्र का बारे में राज्यसभा में क्या किया गया है? चर्चा किया है। राज्यसभा में जो जिसको त्याग पत्र देना होगा या उप सभापति या सभापति, त्याग पत्र का चर्चा किसमें है? और दो चीज का चर्चा है इसमें, लेकिन मिली त्याग पत्र याद रखिएगा अनुच्छेद 90 में। ठीक है। अनुच्छेद 91 जो है और एक अनुच्छेद 92। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 92 के संदर्भ में यही जरूरी है। अनुच्छेद जो 92 आपका कहता है कि अगर राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उप सभापति, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा के उप सभापति को अगर पद से हटाना है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति के उप सभापति को पद से हटाना है, तो राज्यसभा की जो बैठक हुआ तो उसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में जो काम करता है सभापति उप सभापति के रूप में, तो उसमें काम नहीं करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 92। अब देखिए अनुच्छेद 91 में राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के शक्तियों का चर्चा किया गया है। राज्यसभा के सभापति और उप सभापति की शक्ति की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 91 में। राज्यसभा का त्याग पत्र का किसमें चर्चा है? तो अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति या उप सभापति का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब उसको पद से हटाना होगा तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक अनुच्छेद यहाँ से और याद रखिएगा, अनुच्छेद 249। क्या याद रखना है कि तो उससे बाहर अनुच्छेद 249। इस अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि देखिए अब भारतीय संविधान में आप लोग जानते हैं कि 12 अनुसूची है। कई अनुसूची है भारतीय संविधान में? अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। कई और बताए अनुसूची। अभी देखिए इस अनुसूची 7 में क्या लिखा है? अनुसूची 7 में क्या है? सूची है। अनुसूची 7 में क्या है? सूची है। अब सूची में देखिए सूची में कौन कौन सूची होता है? तो एक है आपका राज्य सूची, एक है आपका राज्य सूची, एक है आपका संघ सूची, एक है आपका संघ सूची और एक है आपका समवर्ती सूची। एक क्या है? आपका समवर्ती सूची। ठीक है। इस सूची अनुसूची 7 में लिखा गया है। ठीक है। तो देखिए राज्य सूची का कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, जैसे मान लीजिए मोदी सरकार। ठीक है। इसके बाद समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? तो दोनों मिल के बनाता है। जैसे आपका मान लीजिए कि शिक्षा हो गया, ठीक है, या शिक्षा हो गया या अस्पताल, ये इलाज वगैरह हो गया, ये सब किसमें आता है? समवर्ती सूची में। रेलवे, बैंकिंग, ये सब किसमें आता है? संघ सूची में। इसके बाद राज्य सूची में भी आता है बहुत सारा चीज। तो इसमें देखिए अब इसमें कई गो विषय है, इसको भी अगर देखेंगे तो राज्य सूची में आपका 52 गो विषय आता है। ठीक है, सॉरी राज्य सूची में आपका 62 गो, समवर्ती सूची में 52 गो और संघ सूची में लगभग 100 विषय वर्तमान में भी है। पहले 98 थे, इस घर पर गया है। तो इसमें कहा गया कि देखिए राज्य सूची पर अगर राज्य कानून बनाता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 249 में यही कहा गया है कि यदि राज्यसभा को लगता है कोई भी विषय पर कि ये जो है केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार के योग्य है या इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, ठीक है, या इसमें ये जो कानून है ये केंद्र लेवल का है, तो ये जो इस पर कानून ये बनाता है राज्यसभा, तो इसको अपने यहाँ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार में भेज देता है कि इस पर आप कानून बनाइए। ठीक है, जिसको लगेगा ये राष्ट्रीय लेवल का है, मतलब जिस 62 पर कानून बनाना है, ठीक है, लेकिन जिस पर इसको लगेगा कि राष्ट्रीय लेवल का है तो ये अपने यहाँ से पारित पेश करके किसके पास भेज देगा? केंद्र सरकार के पास, कि इस पर आप कानून बनाइए। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है।
ठीक है। अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा में कानून बनाने की चर्चा किया गया है, कानून जिस पर बनाता है, वो अगर राज्यसभा को लगता है कि इस पर केंद्र सरकार कानून बनाना चाहिए तो ये अपने यहाँ से पास करके किसको भेज देता है, उसके यहाँ भेज देता है। ठीक है। इसके अलावा एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, ठीक, बस यहाँ से राज्यसभा से एक अनुच्छेद याद रखिएगा 312। एक अनुच्छेद क्या याद रखना है, 312। 312 में याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब होता है जैसे आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसका नाम होता है, दिक्कत होता है। देखिए अब जो 312 है उसका जो होता है, उसका जो उसको चुनने का काम कौन कर देगा, तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को मतलब शक्ति है कि उस पर कानून या उसको चुनने का काम कौन करेगा, तो राज्यसभा करेगा। ठीक है। इतना राज्यसभा से आप लोग याद करेंगे, बाकी जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है।